तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th का टॉपिक, 5वां चैप्टर है जो समांतर श्रेणी है। इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, कि शॉर्ट में एपी लिखा जाता है। इसको समझने के लिए कोई सीरीज लेते हैं। समांतर श्रेणी होता क्या है, तो कोई सीरीज ले लिए A1 A2 A3 A4 A5 अप टू कहाँ तक AN। एपी कहता है समांतर श्रेणी के अनुसार, इसका डेफिनेशन परिभाषा होता है कि कोई भी सीरीज है तो उसमें से दो पदों का पद, तो क्या होता है, ये पद है, ये क्या है, सब पद है, सब टर्म है। तो दो पदों का जो अंतर होता है वो समान होता है, यानी A1 A2 के बीच में जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो सेम होगा। A2 A3 के बीच में डिफरेंस होगा, वो भी सेम। A3 A4 वैसे ही AN है, इससे पहले क्या है AN-1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होगा। उसी को D कहते हैं। D क्या होता है, सर्वांतर। क्या कहता है एपी, एपी कहता है कि दो पदों के बीच का डिफरेंस, A2 और A1 के बीच का डिफरेंस क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो A2 माइनस A1, और ये किसके इक्वल, A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर A5 माइनस A4 अप टू कहाँ तक AN माइनस कौन, उससे पहले वाला पद। उससे पहले वाला पद क्या होगा, nवां पद, उससे पहले वाला n माइनस 1वां पद। तो ये हो जाएगा AN माइनस 1। अगर कोई भी सीरीज है, हमको जानना ये एपी है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करना होता है कि A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 दो पदों के बीच का डिफरेंस निकालना होता है और उसको सेम करना होता है। अगर ये सेम है तो ये एपी में है, अगर नहीं है तो क्या है, वो एपी में नहीं है। तो इसमें क्या होता है डी, ये डी जो है, डी क्या है, सार्वंतर। और ए जो है A1 को हम फर्स्ट, पहला पद को हम ए लिख सकते हैं, और ये होता है प्रथम पद, प्रथम पद। और ये n जो आपको दिख रहा है, ये n क्या है, जितना पद है वो n है, मतलब n क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। आपको जो an दिख रहा है, n क्या है, लास्ट टर्म, अंतिम पद है। ये क्या है, nवां पद, nवां पद या अंतिम पद। तो एपी में क्या सब होता है, सर्वांतर होता है डी, जो दो पदों के बीच का डिफरेंस होता है, और A1 क्या है, पहला पद है, और n जो पदों की संख्या है, और AN जो है अंतिम पद, यानी लास्ट टर्म nवां पद है। तो एक बात और जानेंगे अपने लोग कि फर्स्ट क्या, कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप। पहला पद क्या है, A है, दूसरा पद A2 जो है, यहाँ से क्या सीखे, ये जो होता है D के इक्वल होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि A2 माइनस A1 क्या होता है, A2 माइनस A1 क्या होता है, D होता है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A1, A1 क्या होता है, A1 को हम A लिख सकते हैं, फर्स्ट पद को A प्लस D। तो व्यापक रूप जो होता है, ए यानी प्रथम पद और सर्वांतर के बीच में रिलेशन वाला जो सीरीज होता है, वो व्यापक रूप होता है। तो ए, दूसरा पद क्या निकल के आया, A प्लस D, तीसरा पद क्या निकल के आएगा, A3 माइनस A2 बराबर क्या होता है, D होता है। ये भी इसी के इक्वल होता है। तो A3 बराबर होगा D प्लस A2। तो D प्लस A2 क्या निकल के आया था, A प्लस D, यहाँ से A प्लस क्या हो गया 2D। तो यहाँ से देख रहे हैं, अगर हम A2 निकाल रहे हैं तो A में एक ठो D ऐड हो रहा है, और अगर A3 निकाल रहे हैं तो A में दो ठो D ऐड हो रहा है। अब यदि हम AN निकालेंगे तो A में क्या होगा, N माइनस 1 D ऐड होगा। तो व्यापक रूप में तीसरा पद क्या होगा, अगर तीसरा पद निकालेंगे तो 3 में से 1 गया 2, 2 D ऐड होगा, और चौथा पद निकालेंगे तो 3 D ऐड होगा। अब तो nवां पद निकालेंगे तो क्या होगा, A में क्या होगा, N माइनस 1 D
ऐड होगा। ये आपका क्या हो गया, एपी का व्यापक रूप। कभी कभी ये भी पूछ देता है। तो हम समझे एपी क्या होता है, एपी में क्या क्या होता है। अब समझेंगे कि एग्जाम के अनुसार, एग्जाम में एपी से रिलेटेड कैसन कैसन क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या पूछता है, किस टाइप से पूछता है, वो सब के बारे में समझेंगे अब। तो सबसे पहले तो हमको जानना जरूरी है कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है। एपी का व्यापक रूप अभी जस्ट आपको समझाए भी कैसे निकलता है व्यापक रूप। ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू कहाँ तक, एनमा क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1d। एग्जाम में क्वेश्चन से पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है कि कोई भी सीरीज दे दिया, कोई भी सीरीज दे दिया, बोल दिया उसका क्या निकालो, बोल दिया क्या एपी में है, मतलब पूछ देगा क्या एपी में, कोई भी सीरीज दे देगा, बोलेगा एपी में है, तो उसके लिए तो आपको बताया एपी में होने के लिए क्या होता है कि पदों का डिफरेंस, अंतर जो होता है उसको सेम करना होता है। a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर अप टू कहाँ तक an माइनस 1। तो क्या होगा, एपी में है कि नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। और तीसरा नंबर ये है कि ये पूछता है कि एपी का सार्वंतर क्या है, सार्वंतर यानी डी क्या है। डी पूछ देता है कि कोई सीरीज दे दिया, बोलता है कि भाई इसका डी क्या होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। चौथा क्या पूछता है कि बोलता है कि कोई सीरीज दे दिया, इसमें कितना पद है, पदों की संख्या क्या है। और कोई एपी दे दिया, 3 गो टर्म दिया, और आगे जाके बोलता है कि इसका 50वां पद क्या होगा, nवां पद क्या होगा। तो उसके लिए वही यही क्वेश्चन पूछता है, nवां पद क्या होगा, nवां पद क्या होगा। और आपको पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि ए और डी दे दिया, ए दे दिया, डी दे दिया, तो बोलता है कि एपी निकालो। ये क्वेश्चन पूछता है, ये भी पूछ देता है कि ए और डी दे दिया, तो बोलता है कि एपी निकालें। और क्या पूछता है, nवां पद हो गया, तो बोलता है कि n पदों का, n पद एक सीरीज दे दिया n पद वाला, बोलता है n पदों का योग क्या होगा। योग क्या होगा। और 7वां आगे क्या पूछ सकता है, 8 में क्या पूछ सकता है, यही an क्या होता है, an क्या होता है, nवां पद होता है, an पूछ देगा, tn वही होता है, इसे बराबर दे देते हैं। और l ये भी, ये तीनों सेम ही होता है। क्या होता है, ये nवां पद होता है, an tn और l क्या होता है, nवां पद होता है। और या तो ये पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, बोलेगा Sn निकालो। Sn क्या होता है, यही n पदों का योग क्या होता है, Sn होता है। इसमें से कुछ दे देगा, मतलब जो कि इसमें फॉर्मूला लगता है वो सब कुछ दे देगा, बोलेगा कि Sn निकालो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ, आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे आगे कुछ नहीं पूछने वाला। तो कोई सीरीज ले लेते हैं, क्या लेते, 3 5 7, ये कोई सीरीज है, सीरीज ले लिए। बोलता है कि सबसे पहले क्या कहता है कि कोई सीरीज दे दिया, बोलता है कि एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले अपने लोग को जानना है कि एपी के लिए क्या होता है। एपी के लिए जो एपी का परिभाषा होता है, क्या परिभाषा होता है, एपी क्या कहता है कि कोई भी सीरीज दिया हुआ है तो दो उसमें से 2 पदों का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो यहाँ से 3 पद दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, एपी के लिए क्या होता है, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, ये होता है। जो कि तो यहाँ से चेक करेंगे क्या दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है 3, a2 5, a3 क्या है 7। यहाँ से क्या निकालेंगे,
क्या निकालेंगे अपने लोग, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 क्या है अपना 5, A1 क्या है 3, कितना आया 2, A3 माइनस A2 निकालेंगे, A3 क्या है 7 और A2 क्या है अपना 5, ये आ गया आपका 2। तो हमको क्या चेक करना था कि ये दोनों बराबर है या नहीं, तो यहाँ से क्या निकला A3 माइनस A2 बराबर क्या हो गया A2 माइनस A1, किसके इक्वल 2। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ ये दोनों बराबर हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, श्रेणी 3 5 7 कहाँ था, ये क्या हो जाएगा AP में है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा आपका ऑब्जेक्टिव में, सीरीज दे देगा, बोलेगा AP में है कि नहीं है। तो ये आप समझ गए। इसी क्वेश्चन से आगे चलते हैं, और क्या पूछ सकता है, बोलेगा कि सार्वंतर निकालो। क्या कहता है कि कोई सीरीज दे दिया, श्रेणी दे दिया, बोलता है इसका सार्वंतर क्या है, D क्या है। तो D क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब कोई भी दूसरा पद और माइनस पहला पद, या आप A4 माइनस A5 माइनस A4, यहाँ 3 को दिया हुआ है, या ये होगा, या A3 माइनस A2, आप कहीं से निकाल सकते हैं, कहीं से बीच में से 2 पद उठा लीजिएगा, उसमें से उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा आपका D होगा। तो A2 क्या है आपका 5, A1 क्या है 3, तो D आपका क्या निकल गया 2। ये पूछता है आपका, ये भी निकालना सीखे अपने लोग। और 3 नंबर क्या कहता है, पूछता है इसमें क्या कि कुछ भी निकालो, कितना पद निकालो, nवां पद निकालो। तो n के जगह क्या ले लें, कुछ भी ले लें, बोले 50वां पद निकालो। 50वां पद AP दे दिया, बोला कि 50वां पद क्या होगा इसका। तो इसके लिए क्या करेंगे अपने लोग, हाँ इसके लिए अब फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला निकालेंगे। अपने लोग व्यापक रूप जानते हैं, क्या जानते हैं, पहला पद A होता है, दूसरा पद क्या होता है, अगर दूसरा पद निकालना हो तो 2 से 1 घटा के क्या करते हैं, A को D जोड़ देते हैं, और अगर तीसरा पद निकालना हो तो 3 में से 1 घटा के 2D जोड़ देते हैं, 2D जोड़ दिए। तो ऐसे ही अगर nवां पद निकालना हो तो A में क्या जोड़ देंगे, n में से 1 घटा के उतना D जोड़ देंगे, तो n माइनस 1 इंटू D, ये AN हो गया। तो 50वां पद वही तो हुआ A50। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे, AN बराबर क्या होगा, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A50, यहाँ से अपने लोग को है क्या, n 50 है, A कितना है 3 है, और D निकल के आया था 2। ये सब अपने लोग को दिया हुआ है, बोलता है 50वां पद निकालो। तो A50 से क्या होगा, तो n 50, A की जगह पे क्या होगा 3, n के जगह पे आपका 50 माइनस 1 D 2 हो गया, 3 प्लस 50 में से 1 गया 49 गुनी 2 बराबर 3 प्लस 98 हो गया। ये क्या हो गया 101 के इक्वल आ गया 50वां पद। तो कैसे निकालते हैं nवां पद वो भी सिखा दिए आप लोगों को, और समझ में भी आया होगा क्योंकि ये इजी वे है। तो नेक्स्ट चलते हैं, और क्या पूछ सकता है, इससे आगे कुछ नहीं पूछेगा जितना बताए। आगे क्या है, आगे अगर यहाँ दे दिया, यहाँ कुछ दे दिया, ये 89 है, तो ये क्या हो गया आपका अंतिम पद जो अभी निकाले, जैसे निकाले। अगर वो दे दिया, बोलता है कि इसमें पदों की संख्या निकालो, पदों की संख्या क्या होता है n होता है ना, n निकालो। तो इससे सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे क्या सब दिया हुआ है अपने को, 3 A दिया हुआ है, D निकालेंगे 5 माइनस 3, 2 पदों का अंतर क्या हो गया 2, और आपका AN दिया हुआ है। निकालना क्या है n, जस्ट फॉर्मूला अभी दिखाया आपको क्या, और निकालने के लिए कैसे निकलता है फॉर्मूला, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो अपने को AN क्या दिया हुआ है, तो आपका AN दिया हुआ है 89, A क्या है
तीन दिया हुआ है सीरीज से निकाले, और n-1 n तो निकालना ही है, और d अपने लोग सीरीज से क्या निकाले, ये 2 के इक्वल आ गया। तो 89 - 3, ये 3 इधर आया तो माइनस हो गया, 89 - 3 बराबर क्या हो गया, n-1 × 2। तो 89 से 3 गया, कितना बचा अपना 86, और ये गुनी में 2, उस साइड 2 गुना में है तो इस साइड क्या आएगा, भागा में n-1। तो ये कट के क्या हो गया 43, और ये एक क्या उधर माइनस में है, अब बराबर की साइड लाएंगे तो क्या होगा प्लस में, वो n बराबर कितना आ जाएगा आपका 44। तो इस टाइप का भी आप मतलब कोई सीरीज दे देगा, इस टाइप से पूछेगा तो आप बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया, कौन सा था 4। आगे क्या पूछ सकता है, आगे पूछ सकता है, कोई भी कहता है n के जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, और आगे फॉर्मूला n पदों का योग, कह रहा है 50वां पदों का योग निकालो। इसके लिए एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे अपने लोग, Sn क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है अपने लोग को n/2 × 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है अपना। तो यहाँ से क्या होगा, ये किस लिए होता है, अगर अपने को n पद दिया हुआ हो, n दिया हुआ हो, को नहीं क्या कहते हैं, कितना दिया, 50वां पद कह रहा है ना, इसको भी रहने दीजिए, आगे भी जाएगा। 50वां पद का योग पूछ रहा है, और दूसरा फॉर्मूला होता है Sn बराबर, अगर अपने को an दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, an दिया हुआ हो, मतलब अंतिम पद दिए हुआ हो, तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपको a + an। an क्या होता है, या तो tn भी हो सकता है या l भी हो सकता है। तो ये an, ये कैसे आ गया आपका, देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ था, 2a + n-1 × d। यहाँ 2a को आप क्या लिखिएगा, a + n-1 × d, और ये अपने लोग क्या जानते हैं, ये an होता है अंतिम पद का फॉर्मूला a + n-1 × d। तो ये हो गया आपका a + an। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया आपका n/2 × a + an, ये आपका n पदों का योग, n पदों के योग का फॉर्मूला ये हो गया। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है अपने को, 50वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले अपने लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, Sn क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, तो क्या निकालना अपने को S50 निकालना है। इसके लिए n के जगह पे 50/2 × 2, a क्या है आपका, 3 है, प्लस n दिए हुआ है, 50वां कह रहा वही तो n है, 50 पद है, 50 पदों का योग, 50वां नहीं 50 पदों का योग, तो 50 तो यही ना पदों की संख्या है, तो 50 - 1, d क्या है आपका, d जस्ट पहले निकाले, 2 पदों का अंतर, 5 - 3 = 2, यही तो d है। तो d क्या हो गया आपका 2, 50/2 क्या हुआ 25, 2 × 6 + 49, क्या हो गया ये 49 × 2, तो 25 × 6 + 98, 25 × 104, गुना कीजिए, 25 × 4 = 100, 10, 25 × 0 10 का 0 1, 25 × 1 26, ये आपका 2600 निकल के आ गया। ये कौन सा फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला से। अगर n दिया हुआ हो तो n दिया हुआ कोई सीरीज देके बोलता है कि इतना पदों का योग निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि अगर अपने को an दे दिया, अंतिम पद दे दिया, में भी कुछ 91 है,
तो फिर पूछ रहा है कि Sn निकालो। क्या कह रहा है? Sn निकालो। Sn के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n इसमें लगना, इसमें भी n है, इसमें भी n है। यहाँ पे अपने को n तो दिया हुआ नहीं है, an दिया हुआ है, Sn निकालना है। तो सबसे पहले अपने लोग क्या करेंगे? an को देखेंगे। क्या देखेंगे? क्या दिया हुआ? सबसे पहले देखेंगे a 3 है, d क्या हुआ 5 - 3 = 2 और an क्या हुआ 91 दिया हुआ है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। ओके, ये तो आपका होता है। an दिए हुआ है 91, a आपका 3, n - 1 × d कितना निकल के आया अपना? 2। तो 91 - 3 = n - 1 × 2। 91 से 3 गया, कितना बचा आपका? 88, n - 1 × 2। इधर गुनी में है तो इधर आएगा तो किस में आएगा? भागा में। 88/2 बराबर आपका हो गया n - 1। ये खट के आ गया 44, और ये माइनस जो है बराबर की उस साइड और बराबर की साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस में, +1 = n। तो n आपका आ गया 45। जब आपका n आ गया तो जब n भी है अपने को और an अंतिम पद भी है अपने को, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? Sn = n/2 × a + an या l या tn, कुछ भी। तो क्या निकालना अपने को? S50 Sn निकालना है। फॉर्मूला कौन लगाएंगे? n/2 × a + an, क्योंकि हम अपने को an भी दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है। तो Sn क्या है? तो n कितना आ गया? 45। तो अपने को क्या निकालना है? S45। तो 45/2 इंटू में a कितना है? a आपका 3 है, an कितना है? 91 है। तो 45/2 गुनी 91 जुड़ गया 94, हो गया 45 गुनी कितना? ये खट कट के कितना आया आपका? 47। इसको गुना कर दीजिए तो 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 20 = 48, 28 20 48, 3 = 51, 4 × 4 = 16, 5 = 21। ये आपका 2115 आ गया। कितना आया? 2115। ये आपका S45 आ गया। तो आप देख लिए कि अगर n दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सिर्फ ओनली n हो तो Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। और अगर n तो निकालना है, an दिया हुआ है तो n तो निकालना जरूरी है, क्योंकि इसमें भी n है, इसमें भी n तो निकालना जरूरी है, क्योंकि n नहीं निकलेगा तो फिर Sn कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? n निकालेंगे। जब मेरे को n भी निकल गया और 91 क्या है? n भी दिया हुआ है, an भी दिया हुआ है, यानी l या tn। तो अपने को क्या निकालना है? Sn। तो Sn का ये फॉर्मूला लगाएंगे n/2 × a + an। तो सम में और एक पूछता है कि n प्राकृत संख्याओं का योग। क्या पूछ देता है? n प्राकृत संख्याओं का योग। n प्राकृत संख्याओं का योग। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो क्या हो गया? 1 2 3 कहाँ तक? n का कह रहा है, n पदों तक क्या कहते हैं? n टर्म। 1 से लेके n तक का योग निकालना है। तो यहाँ से क्या दिया हुआ है? a1 दिया हुआ है, ठीक है से। और d क्या आएगा? दो पदों के बीच का डिफरेंस 1 आएगा। और an समझिए, n क्या दिया हुआ है? n बराबर, तो n अंतिम पद n दिया हुआ है। तो कितना पद है? n है। तो अपने को Sn निकालना है। Sn का फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे,
n टर्म दिया हुआ है, nवां पद नहीं दिया हुआ है जो कि फॉर्मूला लगाएंगे, n टर्म दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बटा 2 इंटू 2a प्लस a दिए हुआ है, a कितना आया, इससे कितना आया, a 1 आया, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना, d क्या है 1 है, तो n बटा 2, 2 प्लस n माइनस 1, 2 में से 1 घट के 1 हुआ तो n इंटू n प्लस 1 बटा 2। ये क्या निकल के आया आपका, n प्राकृत संख्याओं का योग। ये भी एक फार्मूला है आपका। n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। कुछ भी पूछ सकता है, फार्मूला भी पूछ देता है। अगर फार्मूला नहीं पूछा, इसको याद करना जरूरी है क्योंकि दिखाते हैं आपको कि इससे क्वेश्चन पूछता है। मैं भी अब पूछ दिया, क्या पूछ दिया, इस फार्मूला को यहाँ लिखते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 क्या होता है, क्या होता है, ये n प्राकृत संख्याओं का योग होता है। और अगर पूछ दिया कि 100 प्राकृत संख्याओं का योग, कि लगातार 100 प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार मतलब तब शुरू से होगा, लगातार 100 प्राकृत संख्याओं का योग, तो ये तो सबसे पहले लिखेंगे कहाँ तक, प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो कहाँ तक कह रहा है, 100वां पद, 100वां पद तक कह रहा है कि योग निकालें। तो s क्या निकालेंगे, 100 निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या ये फॉर्मूला लगाएंगे, हाँ ये भी लगा सकते हैं, ये भी आप लगा सकते हैं। n दिया हुआ है, a तो अपने को ही d दिए हुआ है, लेकिन उतना दूर क्यों जाएंगे, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। हम प्राकृत संख्याओं का योग के लिए फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 होता है, ये होता है। तो आपका n क्या हो गया, n कितना दिया हुआ है 100 इंटू फिर n प्लस 1/2, 2 से कैंसिल, क्या हो गया 50 गुनी 101, कितना आया गुना करके, 50 गुनी 1 क्या हो गया 50, 5 0 5 50, क्या हो गया 50 50, ये आपका n प्राकृत 100 प्राकृत लगातार प्राकृत संख्याओं का योग हो गया। तो इससे ना सब कुछ समझ गए, एपी में क्या क्या पूछता है, कैसे पूछता है, और एक क्वेश्चन से सब समझ गए। एक बार और फिर से दूसरा क्वेश्चन लेके एक बार और रिवीजन करते हैं सबका, ताकि आप लोग को सब कंसेप्ट समझ में आ जाए। एक और क्वेश्चन दे देता है, कोई एपी है, क्या है, कोई एपी है, कौन सा एपी है, लिखते हैं 30 है, ठीक, 30, 28, 26 अप टू ये दे दिया। क्या बोलता है इसमें, फर्स्ट टाइम क्या बोलता है, ऐसा कुछ दे दिया, बोलता है क्या ये एपी में है, एपी में है या नहीं है, उसका डिसाइड कैसे होगा। एपी के लिए सबसे पहले जानना होगा, एपी के लिए क्या होता है, क्या होता है, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर अप टू, ओके। दो पदों का डिफरेंस होता है, क्या होता, दो पदों का डिफरेंस सेम होता है एपी में। तो क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे अपने लोग, A2 माइनस A1 A2 माइनस A1, A2 क्या है 28, A1 क्या है 30, ये A1 A2 A3 क्या निकल के आया अपने को -2। उसके बाद A3 माइनस A2 निकालेंगे, A3 क्या है 26, A2 क्या है 28, तो ये भी निकल के आया 2। तो यहाँ क्या आया अपने लोग को, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, जो -2 के इक्वल है, दोनों बराबर है, इसलिए क्या होगा, ये 30 28 26 क्या हो गया, एपी में है। ये अपने लोग जान गए, समझ गए कि भाई ये सीरीज जो है क्या है, एपी में है। जब ये एपी में है तो इसमें बहुत कुछ पूछ सकता है। क्या पूछ देगा भाई, बोलेगा सारवंतर बताओ, सारवंतर यानी डी क्या होगा।
तो डी की सार्वंतर क्या होता है, दो पदों के बीच का डिफरेंस। तो इसमें क्या रखा है, दो पदों के बीच का डिफरेंस। तो कोई पद उठा लीजिए, या तो ये दोनों या ये दोनों। तो क्या हो जाएगा, 28 माइनस 30। तो क्या हो गया अपने को -2, यहाँ से -2 आया था, दो पदों के बीच का डिफरेंस। तो ये आपका डी आ गया। और क्या पूछ सकता है, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। इससे आगे क्वेश्चन में भी दिया कुछ, तो आगे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लाएंगे जो क्वेश्चन पूछा गया है। 3 में फिर क्या पूछ देगा, बोल देगा 25 पदों का योग निकालो। क्या पूछ दिया, 25 पदों का योग निकालो। तो क्या करेंगे अपने लोग, योग वाला फॉर्मूला SN क्या होता है, SN होता है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है और सीरीज दिया हुआ। तो सोचेंगे n ओनली n दिया हुआ, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये। और ये प्राकृत संख्या मतलब लगातार प्राकृत संख्या वाला है नहीं कि ये फार्मूला लगाएंगे। तो कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला लगाएंगे। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला लगा दिए। उससे पहले जान ले कि a क्या है, पहला पद 30, d क्या है 28 माइनस 30 बराबर -2, और n क्या दिया हुआ है 25। तो n रखिए यहाँ पे 25/2, a क्या है 2 गुनी 30 प्लस n फिर 25 माइनस 1 इंटू डी आपका -2 के इक्वल है। तो ये हो गया 25/2, 30 दूनी 60, 25 से 1 गया 24, और माइनस प्लस माइनस हो गया 24 गुना 2। तो 25/2 गुनी 60 माइनस 24 दूनी 48। तो हो गया 25/2 गुनी कितना बचा 12, 2 6 12, 25 गुनी 6 150 के बराबर हो गया। तो क्या पूछ दिया, 25 पदों का योग पूछ दिया, तो इस टाइप से निकाल लेंगे ऐसे ही। और क्या पूछ सकता है इसी में, एक ही क्वेश्चन में तो नहीं पूछेगा, बट अलग अलग क्वेश्चन देगा अलग अलग निकालने के लिए। हम इसी में सबको समझा दे रहे हैं ताकि आगे आप भी बना सकें। बोल दिया 25वां पद क्या होगा, वो योग था, 25वां पद क्या होगा। क्या पूछ दिया, 25वां पद क्या होगा। 25वां पद, वहाँ पद nवां पद के लिए फॉर्मूला क्या था, an बराबर a प्लस 1 घटा के n में d से मल्टीपल है। तो a क्या है 30 है, n क्या है, कौन 25वां पद पूछ रहा है 25 है, d क्या है 2 है, 30 ये हो गया माइनस गुना प्लस माइनस 24 गुनी 2। तो ये 30 माइनस 48, ये कितना आ गया 18, कौन -18। तो आपका 25वां पद, तो यहाँ से ये 25 होगा, 25वां पद क्या निकल के आया -18। इसी प्रकार कैसनो क्वेश्चन पूछ दिया तो आप बना लेंगे। इसमें एक और टाइप छूट गया है, वो है कि बोलता है कि कोई एपी है जिसका सार्वंतर दे दिया, सार्वंतर दिया है कुछ भी 3 दे दिया, और सार्वंतर 3 प्रथम पद दे दिया आपका कुछ भी दे दिया 12 दे दिया। तो कहता है कि एपी ज्ञात करें, एपी ज्ञात करें। ये पहले होना चाहिए था। क्या कह रहा है, एपी ज्ञात करें। तो अपने को जानना जरूरी है एपी का व्यापक रूप क्या होता है। क्या होता है, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d अप टू कहाँ तक, ए प्लस n-1 इंटू डी। अगर कह रहा है एपी तो न कि nवां पद तक नहीं निकालते रह जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पद तक निकाल के छोड़ देंगे, बोलेंगे यही एपी है। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, ए क्या है अपना 12, दूसरा पद हो जाएगा, दूसरा पद क्या होगा, ए कितना है 12 प्लस
डी कितना है अपना 3। तीसरा पद क्या होगा a + 2d 2 गुना 3 अब 2 12, 15, क्या हो गया ये ए लिखिए यहाँ पे 12 और द्वितीय 6 12 कितना 18। ये हो गया आपका AP, यही आंसर है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव के लिए पूछता है, सम पूछता है, मतलब क्या कहते हैं उसको योग पूछता है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ देता है। तो आज के लिए इतना ही। आप समझ गए होंगे AP में कैसन कैसन क्वेश्चन पूछता है। AP का डिस्कशन किए, पूरा डिटेल में मतलब पूरा समझा दिए AP को। इसके अलावा और कुछ समझाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे अनुसार। आप क्वेश्चन लाएंगे क्वेश्चन बैंक से, और क्वेश्चन के साथ ही सब मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर मे भी इसमें कवर नहीं हुआ हो कुछ तो क्वेश्चन के साथ ही आपको समझा देंगे डिटेल में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।